गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग चैप्टर ख़त्म करेंगे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 है और ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 13। ऑन 1st Jan 2015 द जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ए ट्रक फॉर रुपीज़ 4 लाख। 1 जनवरी 2015 को जयपुर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसने एक ट्रक लिया 4 लाख रुपीज़ का, और 1 जुलाई 2016 को इस ट्रक का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और ये पूरी तरह से ये जो ट्रक है डिस्ट्रॉयड हो गया, और जिसके लिए हमने एक इंश्योरेंस करवा रखा था और 3 लाख रुपए का हमें क्लेम मिला है इंश्योरेंस कंपनी से। जो ये 3 लाख का जो क्लेम मिला ये फुल सेटलमेंट के अकॉर्डिंग है। अब इसी डेट पे जब एक्सीडेंट हुआ है उसी डेट पर आपने एक ट्रक और परचेज कर लिया। मिट मीन्स कंपनी ने परचेज कर लिया और वो 5 लाख रुपीज़ का है। अब कंपनी ने क्या बोला है, 20% डेप लगाना है WDV मेथड के अकॉर्डिंग, और जो आपके अकाउंट्स है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। अब आपको ट्रक अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, ट्रक अकाउंट बनाना है। तो बेटा चलो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो ये हमने पूरा परफॉर्मा बना रखा है पहले से ही, तो ज़रा देखो। सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पर मशीनरी हमने लिख दिया, हम इसको ठीक कर लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं ट्रक अकाउंट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है हमारी वो कहाँ से होगी, हमारी जो स्टार्टिंग है वो होगी 2015 से। ठीक है, 2015 से और 1 जैन से हमने एक ट्रक लिया है, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने का लिया बेटा, हमने लिया 4 लाख रुपीज़ का। अब जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि एवरी 31 मार्च को आपने क्या लगाना है, उसके ऊपर डेप लगाना है। तो यहाँ डेप लगाएंगे हम लोग बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 में। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या निकलेगा, इसी क्लोजिंग ईयर की जो डेट है हमारा निकलेगा बैलेंस CD, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। अब इस 4 लाख में से ये 20,000 में माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या निकलेगा, 3,80,000 मेरे पास निकलेगा। तो ये हो जाएगा 4 लाख टोटल, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा 4 लाख का टोटल। ठीक है, तो ये मेरा एक साल का पूरा जो अकाउंट्स था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर का हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से क्लोजिंग है ना, तो यही आपकी ओपनिंग बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन 3,80,000। फिर हम डेप लगा देंगे 20% के अकॉर्डिंग। बेटा जो डेप लगेगा ना वो इस वैल्यू पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है ना, तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 76। ठीक है, अब इस डेट में वैल्यू क्या है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 3,80,000 में से 70 गए तो कितने रह जाएंगे, 3,04,000 रह जाएगा। तो यहाँ से हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज 3,80,000। ठीक है बेटे, और उसके बाद यहाँ भी 3,80,000। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर ये आपका ओपनिंग ईयर बन जाएगा यहाँ से 1/4/2016 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 3,04,000। अब देखो जो एक्सीडेंट हुआ है वो कब हुआ है, वो हुआ है 1 जुलाई को हुआ है। कब हुआ है, 1 जुलाई को। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले ये मेरे पास जो 3,04,000 की जो वैल्यू है, ये मेरे पास वैल्यू है 1/4/2016 की मेरे पास वैल्यू है बेटा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाना है 1 जुलाई तक का। कब का लगाना है, 1 जुलाई का। यहाँ से लेकर मैं यहाँ, सॉरी यहाँ 1 जुलाई आएगा, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेप लगाना है 3 महीने का। तो मैं लगा देता हूँ 3 महीने का डेप बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
बेटा जब मैं 20% लगाऊंगा ना, 20% ऑफ 3,04,000 का, ठीक है। अब जो भी आ रहा है ना, ठीक है, जो भी इसका जो डेप्रिसिएशन आ रहा है मैं उसको करूंगा इंटू 3/12, इंटू 3/12 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 15,200 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपकी वैल्यू ये है, अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू निकलेगी वो समथिंग निकलेगी, मेरे पास 290 के आसपास निकलेगी वैल्यू। और जबकि मुझे मिला कितना है, मुझे मिला है 3 लाख का क्लेम मिला है। कितने का? 3 लाख का। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, 3 लाख का तो मुझे क्लेम मिला है, इट मीन्स मुझे ज़्यादा मिला है, लॉस मेरा हो रहा है 290 के आसपास, ठीक है, और मुझे क्लेम मिला है इतना ज़्यादा। तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो गया कितने का? 11,200 का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मैंने कैसे निकाला, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। 3 लाख, ठीक है, 3 लाख प्लस में 15,200 माइनस में 3,04,000, तो ये मेरा क्लेम निकला, ठीक है बेटे। अब इसने क्या बोला, इसी डेट पे ही ना, इसने 1 जुलाई 2016 को, इसी डेट पे ही इसने एक ट्रक और ले लिया। उसकी वैल्यू क्या है? उसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास जो गिवन है वो कितनी है? वो है 5 लाख वैल्यू है। कितनी? 5 लाख। बेटा देखो, अगर आप 1 जुलाई को कुछ भी खरीदते हो तो डेप तो लगेगा फिर पूरा 31 मार्च तक का लगेगा ना, ठीक है, 31 मार्च तक का डेप लगेगा मेरे पास। और वो कितना लगेगा? 20% के अकॉर्डिंग। तो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, 20% है 5 लाख का, कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। फिर 1 लाख का मैं क्या करूँगा? इंटू 9/12। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, 5 लाख का 20% कितना आएगा? 1 लाख। फिर 1 लाख का मैं करूँगा 9/12, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक मेरे पास बनेंगे 9 मंथ्स बनेंगे। तो यहाँ पर 1 लाख का 9/12, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 75,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्लोजिंग वैल्यू निकालूंगा, जो मेरी आ जाएगी बाय बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएगी। कितना? 4,25,000, क्योंकि ये वाला तो चला गया ना, ये जो ट्रक है तो गया, इसकी तो कुछ करना नहीं। अब हमने एक ट्रक ले लिया तो अब इसका हमने डेप लगाया, फिर ये हमने वैल्यू निकाल दी। बात समझ में आ रही है ना? तो अब हम इसकी टोटलिंग कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 18,15,200 और यहाँ भी 18,15,200, ठीक है बेटा। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी? 1,417, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन 4,25,000, ठीक है बेटा। अब यहाँ तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर उसने मुझे बोला होता आगे भी करने के लिए तो मैं क्या करता? अब इसका 20% लगा देता 31 मार्च को, फिर 31 मार्च को इसमें से 20% लेस करके फिर मेरी क्लोजिंग वैल्यू, फिर आगे चलता रहता प्रोसेस। जितना उसने बोला हमने उतना ही किया है, ठीक है। और डेप आपका लगता रहेगा जब तक आपकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो अब यहाँ तक ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट है डेप्रिसिएशन का। ओके बेटा।